करोड़ लोगों का डाटा पूरे पाकिस्तान में इकट्ठा किया और ये लार्जेस्ट डाटा बैंक आप समझ लीजिए पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। हमें ये पता है कि घर में बच्चे कितने डिसेबल हैं, अगर डिसेबिलिटी है तो क्या लोअर लिम्ब है, अपर लिम्ब है, विजुअल डिसेबिलिटी है, किस टाइप की डिसेबिलिटी है, पूरी डिटेल्स हैं, बच्चियों में है, बच्चों में है, उम्रें क्या हैं, यानी कि डिटेल्स, बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं, यानी कंप्लीट डाटा, उनके घर में कोई लाइफ स्टॉक यानी कि कोई भैंस है, गाय है, कोई ऐसी चीज़, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, नहीं है, एक कमरे के मकान में रहते हैं, 2 कमरे के मकान में अपना है या किराए पे है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अल्लाह का शुक्र जमा हो गया और ये सारी मैप्ड है। यानी मैप से मतलब इस डाटा को हमने जीपीएस के जरिए इकट्ठा किया है। तो अब हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, जो भी आपने डिजास्टर की बात की, अल्लाह ना करे मुल्क में कोई डिजास्टर आए, लेकिन अगर सैलाब या अर्थक्वेक यानी कि जलजला हो तो हम ये देखेंगे कि अगर पूरे गांव में, हम कई दफ़ा करते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में आता है, हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को रिलीफ देने लगते हैं, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने खानदान रह रहे थे उनको रिलीफ देते हैं, लेकिन हो सकता है उस डिस्ट्रिक्ट में तो सिर्फ 10 गांव असल मुतासरीन तक और पता चले कि सबको मिल रहा है, उससे क्या होता है, लार्ज स्केल पे चले जाते हैं लेकिन असल जगह तक बात नहीं पहुंचती। उसकी वजह क्या है कि जो रिलीफ आपकी गुड्स कह लें या जो रिलीफ के फंड्स हैं उनमें बहुत ज्यादा फिर जाया हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं कि जेन्युइन लोगों तक नहीं पहुंच पाते। तो उसके लिए हमने ये किया कि मैप डाटा के जरिए हम ये बता सकते हैं कि एग्जैक्टली किस गली में से सैलाब गुजरा था और इस गली में कितने कितने लोग रहते हैं और उनके नाम क्या हैं और उनके घरों में कितने अफराद हैं। यानी कि अगर उनके घरों में कंबल देने हैं तो हमें ये पता है कि उनके घर में 10 अफराद हैं तो उनको कितने कंबल देने होंगे, उनके घर में 5 अफराद हैं तो उनको कितने होंगे, यानी ब्लाइंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा आप समझ लें कि हमें कामयाबी इस लिहाज से हुई है, पर अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, कोई ऐसी चीज़ ना हो। लेकिन इस डाटा के तहत अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, जैसे मैंने पहले भी कहा, और फेडरल गवर्नमेंट और डोनर्स जो बाहर से आके मुल्क में फलाह के लिए काम करते हैं, अब किसी को भी डाटा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हमारे पास आके वो डाटा कलेक्ट ले सकते हैं और डाटा लेके राइट अवे अपना काम शुरू कर सकते हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी के लिए काम करना चाहें, किसी भी सेक्टर में काम। अच्छा, बताइएगा कि आपने एक इनिशिएटिव शुरू किया था वसीला रोज़गार, वो कहाँ पहुँचा अब तक, और उसमें उसके अब तक रोज़गार के कितने लोगों को मौके फराहम किए जा चुके हैं और कितने नियर फ्यूचर में हो जाएंगे मज़ीद लोगों को? वसीला रोज़गार भी एक ऐसा इनिशिएटिव है और था जो हम शुरू करना चाह भी रहे थे और अल्लाह का शुक्र है प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका लॉन्च किया 4 सदा से और हमने शुरू कर दिया कि लोगों को पाँव पर खड़ा करें। हज़ार रुपया देना तो आप 10 साल या 15 साल तो नहीं दे सकते, ये तो इमीडिएट रिलीफ है आपने दिया, उसके बाद तो लोगों को अपने पाँव पर खड़ा करना है। ये प्रोग्राम की ग्रेजुएशन स्ट्रेटेजी में का एक हिस्सा है, मेजर कंपोनेंट है। इसमें हम 1.5 लाख लोगों का टारगेट रखा है, पहले साल में हम उनको वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग वो देंगे जो कि डिमांड ड्रिवन है, यानी वो हम सिलाई कढ़ाई ठीक है एक ज़रूर है, लेकिन उस पे हम इक्तफा नहीं कर रहे। टेक्नीशियंस, प्लम्बर्स, एजुकेशन के मुताबिक जो उनकी क्वालिफिकेशन है, जो उनके आने वाले दिनों में फायदा दे, जी उसको रोजगार हासिल करने में, अपने गांव में, अपनी शहर में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में अपनी छोटी सी दुकान भी बना लें तो भी वो एटलीस्ट लोगों का काम कर सकते हूँ। ओवरसीज़ के लिए भी हमने जॉब मैचिंग जो है वो वेबसाइट हम बना रहे हैं ताकि जितने हमारे पास ट्रेन लोग तैयार होते जाएंगे वो बीआईएसपी की वेबसाइट पर मौजूद होंगे। कोई इंडस्ट्री, बाहर के लोग, मुल्क के लोग उनको कॉर्पोरेट सेक्टर उनको हायर करना चाहता है तो उनके पास सारी डिटेल्स होंगी और वो उनको कर सकते हैं। इसके लिए इस वक्त 5000 लोग जो हैं वो ऑलरेडी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग के लिए उनका डाटा पहुंचाया जा चुका है और हमारी कोशिश है कि साल के आखिर तक 1.5 लाख हो जाए। लेकिन फिर बात वही है कि मुल्क में अगेन इसकी भी कैपेसिटी नहीं है, पूरे मुल्क में प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को मिला लें तो 2.5 लाख से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है और ये वो 2.5 लाख लोग हैं जो अपनी जेब से 40-50 हज़ार रुपये फीस देकर कोर्स कर सकते हैं। तो हमने अब सारे इंस्टीट्यूट्स को कहा, मुल्क में सबको हमने इकट्ठा कर लिया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को, कि आप आइए और अगर आप हमें कस्टमाइज क्लासेस इवनिंग के लिए बना दें, अलग से बना दें, वो टाइम जो कि आप रेगुलर दे रहे हैं फीस देने वालों को वो तो दें, क्योंकि वो बच्चे कहाँ जाएंगे कि जो फीस अफोर्ड कर सकते हैं, उनको आप दें और हमारे लिए ये बना दें ताकि हमारी कैपेसिटी डबल हो जाए, यानी 2.5 के बजाय 5 लाख हो जाए। और साथ साथ ही हम प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को कह रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट्स करें इस सेक्टर में, यानी वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को। ये बताइएगा कि आपको हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़श्ता दिनों हलाल इम्तियाज़ के एजाज़ से नवाजा है। आमतौर पर होता ये है कि किसी भी पार्टी के जो अहम लोग होते हैं उनको इस तरह के एजाज़ दिए जाते हैं, तो आपको ये एजाज़ पार्टी कारकुन के तौर पर दिया गया है या कोई BISP ने कोई ऐसा ख़ास काम किया है जो बाकी कामों से मुख्तलिफ है? क्या वजह है इसकी, क्यों आपको मुंतखब किया गया इस काम के लिए, इस अवार्ड के लिए? आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा और मेरा दिल ये चाह रहा था कि आप ये सवाल पूछें और आपने ये पूछ लिया। वो यही है कि काम, जैसे अभी मैं आपसे शेयर कर रही थी कि हर वो काम, चाहे वो गुर्बत शुमारी पाकिस्तान में हो, तारीख़ में पहली मरतबा हुई, चाहे आपने हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात की तो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा दी जा रही है,
آپ وسیلہ تعلیم پروگرام کے تحت 30 لاکھ بچوں کو اسکول بھیجنے کا پروگرام پہلی دفعہ، 60 لاکھ عورتوں کو ویمن امپاورمنٹ جو کی، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ خاندان کتنے، جو خاندان ہے 60 لاکھ، یہ 4 کروڑ لوگ بنتے ہیں. تو ان 4 کروڑ لوگوں کو غربت کی دہائی سے اوپر، انتہا اتھا گہرائیوں سے اوپر لا کے معاشرے میں ایک عزت دار مقام دینے کے لیے جو ہم نے کام کیا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک وجہ حکومت پاکستان نے لی ہے اور وزیر اعظم اور صدر صاحب نے، کہ جو میرے لیے ایوارڈ مختص کیا. لیکن ایک چیز میں ضرور کہتی چلوں آپ سے کہ اسمارٹ کارڈ شفافیت کے لیے انٹرنیشنل ریکگنیشن یونائٹڈ نیشن سے لے کر، ورلڈ بینک سے لے کے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لے کے پوری دنیا کے جو ادارے ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نہ صرف تسلیم کر رہے ہیں، ریکگنائز کر چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل سپورٹ دے رہے ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ کیونکہ جب تک ہمارے پاس فائنینسز نہیں ہوتے تو ہم اتنا بڑا پروگرام رن ہی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ دنیا کو ہم اس نیٹ کے اوپر لے آئے ہیں. اور اسمارٹ کارڈ جو سب سے بڑی میں کہتی ہوں کہ وجہ ہے، پاکستان میں برانچ لیس بینکنگ کی جو بنیاد رکھی گئی غریب ترین لوگوں سے، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے رکھی. اب لوگوں کے پاس موبائل فون ہے اپنے پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے، لوگوں کے پاس اسمارٹ کارڈ ہے، بے نظیر کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ ہے جس میں سے وہ اپنے پیسے نکال سکتے ہیں، ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو غریب آدمی کو تو یہ نظام پہلے نہیں دیا گیا تھا. اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ اسمارٹ کارڈ اور موبائل فون یہ کروڑوں، جی یہ اربوں روپے کی یعنی کہ یہ کام ہے، ان کو صرف رائج کرنا اور ان کو بنانا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اربوں روپے حکومت پاکستان کے خزانے پہ بوجھ نہیں بنے. یہ بینکس نے، ٹیلی کام پرووائڈرز نے اپنی جو سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی ہے اس کے تحت انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اپنا شیئر. تو یہ بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ اعزاز ہمیں جاتا ہے، خدا تعالیٰ کی مہربانی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ ایوارڈ ملا ہے. اور میرے لیے میں سمجھتی ہوں اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ میری زندگی ساری کی کمائی کیا تو میں کہوں گی ہلال امتیاز، پاکستان کا ایک آخری سوال آپ سے، سیاستدان ہیں آپ، کب متوقع ہیں آئندہ عام انتخابات؟ آپ تو ظاہر پولیٹیشین ہیں، گراس روٹ سے آئی ہیں اور فیلڈ میں ہیں، تو کیا ہے، کیا ارادے ہیں الیکشن کے؟ میں تو صرف یہی کہوں گی کہ ایک لاء کی ایک اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بھی، ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے بھی 16-17 سال ہو گئے ہیں مجھے سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستگی کے، کہ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے 5 سال کا. 5 سال پورے ہو جائیں انشاءاللہ الیکشن بھی اپنا وقت پورا کرنے پہ، اپنے جب ٹینیور ختم ہوگا تو اس پہ ہوں گے. اس سے پہلے الیکشن کا مطالبہ کرنا میرے خیال میں عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوگی. بہت شکریہ. یہ تھی محترمہ فرزانہ راجہ جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے تفصیلات بتا رہی تھیں، نئے انیشیٹوز کے بارے میں بتایا اور جو پرانے انیشیٹوز تھے وہ کس درجے پر پہنچے، انہوں نے کامیاب